अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुद्दीन एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। कल हमारा जो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और आज का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल तो हमने सब कुछ चीज़ों को मिक्स किया था, लेकिन आज का जो तरीकाकार है वो है मिक्स की चीज़ों को अलहदा करना, यानी कि फ़िल्ट्रेशन करना, उसको छानना। जैसे कि आप चाय बनाते हैं, चाय में पत्ती डालते हैं, आप पत्ती के साथ तो वो चाय आप नहीं पी सकते, लेकिन उसको पहले उसका फ़िल्टर करते हैं, उसको फ़िल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि उसको वो पत्ती की छलनी रखी जाती है, फिर चाय डाली जाती है, जो पत्ती होती है वो अलहदा हो जाता है और जो चाय का साफ़ शिफाफ महलूल होता है वो नीचे कप में आ जाता है। या फिर अगर छलनी नहीं होती तो फिर हम ऊपर से जो चाय होती है ना, ऊपर वाली चाय डाल लेते हैं, जिसमें थोड़े से पत्ती के साथ आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते, वो तय में बैठ जाती है। यानी कि अगर कोई चीज़ भारी होती है, यानी कोई किसी चीज़ का मिक्सचर जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, तो वो अपनी तयशुदा नीचे बैठ जाता है और आसानी से जो माया है, जो मतलब कि लिक्विड है, वो आराम से अलहदा हो जाती है। इस तरह जो आज है फ़िल्ट्रेशन का अमल, फ़िल्ट्रेशन के 3 हम बताएंगे कि सेपरेशन और मिक्सचर को, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को पानी से कैसे अलहदा किया जाता है मिक्सचर से। उसके 3 तरह के हैं, एक है फ़िल्ट्रेशन होता है, एक है सेडिमिनेशन या डिस्टिलेशन और एक है एवापोरेशन। फ़िल्ट्रेशन का मतलब छानना, सेडिमिनेशन और डिस्टिलेशन का मतलब है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आराम से रख देना और भारी चीज़ का ज़मीन तय पे बैठ जाना। और तीसरा एवापोरेशन, यानी कि एक चीज़ का बुखरात में उड़ जाना और दूसरी चीज़ का बैठ जाना। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और उस लेक्चर में कैसे इन 3 तरीक़ों को बयान करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फ़िल्ट्रेशन। अब देखते हैं कि फ़िल्ट्रेशन का अमल क्या कहते हैं, छानना किसे कहते हैं। इट इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स फ्रॉम मिक्सचर थ्रू द फिल्टर पेपर। वो कहते हैं कि इस मेथड के ज़रिए हम फिल्टर पेपर के ज़रिए क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स को अलहदा करते हैं। द फिल्टर्स पेपर इज़ प्लेस्ड इन द फनल। वो कहते हैं कि एक फनल के ऊपर क्या आता है, हम फिल्टर पेपर को रखते हैं। द मिक्सचर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। वो जो मिक्सचर होता है वो फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। द इनसॉल्युबल प्योर ऑफ मिक्सचर इज होल्ड बाय फिल्टर पेपर बिकॉज इट्स साइज इज लार्ज दैन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। वो कहते हैं कि जो बड़े ज़रात होते हैं वो फिल्टर पेपर के अंदर रुक जाते हैं, यानी कि वो नहीं जा सकते क्योंकि कॉनिकल फ्लास्क होता है। ये देखिए आप देख रहे हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा, उसका मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है और नीचे वाले से वो छोटा सा बंद होता है, यानी सिर्फ पानी ही लिक्विड चीज़ ही उसमें से गुजर सकती है। अगर कोई और चीज़ आ जाएगी, कोई छोटे छोटे बड़े ज़रात आ जाएंगे तो नहीं गुजर सकते। जैसे कि छलनी होती है, जब आप छलनी कप के ऊपर रखते हैं और उसमें से कोई चीज़ भी मिक्सचर या कुछ भी गुजारना होता है तो सिर्फ लिक्विड चीज़ उसमें से जा रही होती है और उसके छोटे छोटे सुराख होते हैं, जबकि उसमें से कोई और मटेरियल उसमें से पास नहीं होता, सिर्फ लिक्विड ही पास हो रहा होता है। वैसे ही जो फिल्टर पेपर होता है उसमें भी सिर्फ लिक्विड पास हो रहा था और कोई चीज़ पास नहीं हो रही होती। तो लार्ज देन पॉर्स ऑफ फिल्टर पेपर वायर द लिक्विड पार्ट इज ईजिली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। वो कहते हैं फिर जो फिल्टर पेपर में से जो लिक्विड है वो ईजिली पास हो जाता है। इसकी मिसाल आप चाय और छलनी वाली ले लें, या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम दूध में मिक्स करते हैं और उस चीज़ को अलहदा करना होता है तो हम छलनी में से दूध को निकाल लेते हैं और जो बाकी जैसे लाची हो गई, ये चीज़ें हो गई, तो वो छलनी में रुक जाती हैं। चावल हो गए, जब हमने चावलों का पानी निकालना होता है, चावलों में से पानी बहाना होता है, वो भी एक फिल्ट्रेशन है ना। जब हम चावल को किसी तयशुदा वाली छलनी में डालते हैं जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, अब वो चावल तो नहीं गिर रहे होते इसमें से, लेकिन उसमें से पानी, उसके मिट्टी के ज़रात दिया, उसके ऊपर हम पानी डाल रहे होते हैं, हाथ मार रहे होते हैं, तो वो मिट्टी जो होती है, गर्दो गुबार होता है ना, वो पानी के ज़रिए नीचे बह रहा होता है और चावल नहीं गिर रहे होते। इस तरह से फ़िल्ट्रेशन का अमल भी होता है कि यानी कि जो महलूल है वो जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, अगर हमें महलूल यानी कि सॉल्यूशन ज़रूरत होता है, हमें लिक्विड ज़रूरत होता है, तो वो आराम से दूसरे कप में आ जाता है और जो दूसरे बकाया जात मटेरियल्स होते हैं वो छलनी में रह जाते हैं। अब दूसरा अमल देखते हैं, वो है सेडिमिनेशन और डिक्टेशन। अब सेडिमिनेशन डिक्टेशन के अमल से हम कैसे चीज़ों को अलग करते हैं वो पढ़ते हैं। दीज मेथड आल्सो सेपरेट इनसॉल्युबल सॉल्यूट फ्रॉम मिक्सचर बट द ओनली कंडीशन इज दैट सॉल्यूट शैल बी हैवी। वो कहता है कि इस मेथड में जो हम सेपरेट है मिक्सचर है उसको सोल्यूशन वगैरह को अलहदा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इसका एक रूल है, कंडीशन ये है, इसकी शर्त ये है, हालत ये है कि वो महलूल जो आप जिस चीज़ को अलहदा करना चाहते हैं वो थोड़ा वजनी हो, भारी हो। सो फिल्ट्री द मिक्सचर इज कीप्स अंडर स्टेप, ताकि वो उसको आराम से एक जगह पे रख सके, यानी उस महलूल को बगैर किसी मवाद से रखा जा सके। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस तरीके से क्या कहते हैं, जो बॉटम जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके कंटेनर के नीचे से बैठ जाते हैं। देन द लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू द अनदर कंटेनर। और इस तरह हम आराम से एक मिक्सचर को दूसरे कंटेनर में
डाल सकते हैं, यानी कि एक महलूल को, क्योंकि जब एक भारी चीज़ होती है वो पानी की तह में बैठ जाती है तो फिर आप आराम से किसी एक मिक्सचर को मतलब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप महलूल को कर सकते हैं, यानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको डाल सकते हैं। वो कहता है कि दिस प्रोसेस इज नॉट सेडिमिनेशन, वो कहते हैं इस अमल को सेडिमिनेशन कहते हैं। देन द लिक्विड फ्रॉम द मिक्सचर इज पोर्ड ऑफ इनटू द अनदर कंटेनर, वो कहते हैं जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के अंदर मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो इस अमल को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस अमल को हम कहते हैं डेक्टेशन। अब जब तय का बैठ जाने का अमल होता है वो हो सेडिमिनेशन, और जब हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में महलूल को दाखिल करते हैं तो उसे कहते हैं हम डिक्टेनेशन। द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट द कैन नॉट सेपरेट लाइट पार्टिकल्स, वो कहते हैं आराम से इसमें से तो हर चीज़ गुजर जाती है सिवाय रोशनी के। यानी कि अब कोई महलूल में अगर हम अक्सर हमने अपनी माँ को देखा जब छलनियाँ वगैरह नहीं थी तो ये सेडिमिनेशन डिक्टेशन का अमल ही लाया जाता था, यानी कि उस वक्त नीचे जब पत्ती होती थी वो नीचे बैठ जाती थी चाय वाली पत्ती, और उसको आराम से चाय को दूसरे कप में अंडेल दिया जाता था, यानी पत्ती के साथ नीचे बैठ जाते थे, वो पार्टिकल्स थोड़े भारी होते थे। अगर हमने कुछ और लेना, अगर हमारे पास सेडिमिनेशन या छलनी वगैरह ना हो चावल वगैरह धोने के लिए या कुछ भी और चीज़ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते थे और हाथ ऊपर रख लेते, यानी एक कंटेनर से चीज़ को दूसरे कंटेनर में मुंतकिल कर देते थे तो वो पानी जो होता था वो बह जाता था और वो आराम से दूसरे कंटेनर में चीज़ चली जाती है। अब तीसरा अमल है एवापोरेशन, यानी बुखारात का। आप देखते हैं कि बुखारात के ज़रिए चीज़ को कैसे अलग किया जाता है। वो कहते हैं दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर लाइक सेपरेशन ऑफ अ शुगर फ्रॉम शुगर सोल्यूशन इन वाटर। वो कहते हैं कि इस अमल में हम इस मेथड में हम ये करेंगे जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं मिक्सचर के उन्हें शुगर से अलग करेंगे, यानी जो पानी में हम शुगर मिलाते हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो शुगर कैसे अलग होगी, वो इस अमल में बताना चाह रहे हैं कि अगर एक पानी में हम शुगर को सॉल्व करते हैं यानी चीनी मिक्स करते हैं तो अब चीनी के अमल को हम कैसे, वो चीनी को कैसे अलग करेंगे पानी से। वो कहते हैं वो हीट द सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। वो कहते हैं सबसे पहले हम हीट देंगे पानी और शुगर को, यानी कि पानी में मिक्स की हुई शुगर को हम कहाँ का बर्नर के ऊपर रख देंगे, उसके नीचे उसको आग जला देंगे और उसको हीट करेंगे तो वाटर एपरेशन एंड शुगर रिमेन इन द कंटेनर। वो कहते हैं जब पानी होगा वो यकदम क्या बुखारात बन जाता है। जब आप करके देखें, जब पानी को आप आग के ऊपर रखेंगे तो पानी खुश्क हो जाता है, वो बॉयल होकर खुश्क हो जाता है, तो वो क्या कहा जाता है बुखारात बन जाता है। रिमाइन द कंटेनर, उसके अंदर देखें तो चीनी जो होती है ना वो तय में जम जाती है, यानी कि वो कहते हैं इस तरीके से हम चीनी और शुगर को अलग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आज के टॉपिक आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़, बाय।